वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। दोस्तों, रीजनिंग के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए कल हमने आपको पढ़ाया था जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट इन कंक्लूजन और साइलोगेटिक रीजनिंग, राइट। तो चाहे ये जेके पीएसआई का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी अन्य एग्जामिनेशन हो, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, ये सवाल एसएससी एमटीएस 2023 का पूछा हुआ है। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे डिकोड करते हैं विद इन सेकेंड्स। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल रैक्स और कार्पेट्स, सम कार्पेट्स आर स्टील, सम स्टील और बोतल, एंड कंक्लूजन में ऑल कार्पेट्स आर रैक्स, सम कार्पेट्स आर बोटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सवाल को कैसे डिकोड करते हैं, हम पहले बनाते हैं इसकी डायग्राम, एंड डायग्राम। ऑल रैक्स और कार्पेट्स, ऑल रैक्स अंदर आएगा और कार्पेट इसके बाहर आएगा। ये बच्चों को पता ही है। ऑल का मतलब रैक्स सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, कारपेट के अंदर आएंगे। फिर कहा सम कारपेट्स आर स्टील, कुछ कारपेट क्या है बोलो। फिर कहा गया सम स्टील आर बोटल, सम स्टील आर, आई थिंक आप लोगों ने यही डायग्राम बनाई होगी, ठीक है जी, ओब्वियसली सर। ऑल रैक्स आर कारपेट्स, रैक कहते हैं हम जैसे छोटा सा एक कालीन का टुकड़ा ले लीजिए आप, इट्स द रैक। हम जिसपे नमाज पढ़ते हैं उसे बोलते हैं प्रेयर रग। ओके ओके, अब आगे चले, देखिए आप। सो रैक इसके अंदर, कार्पेट के अंदर, कार्पेट किसका है, स्टील का हिस्सा, और स्टील का हिस्सा कौन सा है, बोतल। अब कंक्लूजन देखिए, ऑल कार्पेट्स आर रैक्स। क्या सारी कार्पेट रैक है, बोलो नहीं है। डायग्रामेटिकली तौर पर साफ साफ ये दिख रहा है सारे के सारे रैक्स क्या है, कार्पेट्स तो है, पर सारे कार्पेट रैक्स, तो इसका मतलब इट इज रॉन्ग। सही है। सब कार्पेट्स आर बोटल्स, बोतल और कार्पेट का कोई रिश्ता है नहीं। तो ये बताना हमारे लिए मुश्किल है जब रिश्ता ही ना हो। मैंने कल बताया था जब रिश्ता कच्चा हो, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है। यहां कार्पेट और बोतल की बाउंड्रीज नहीं मिल रही है तो मतलब रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता नहीं है इसका मतलब मैं ये ट्रू बात कैसे कर सकता हूं। अरे भैया, हम जानते नहीं कि ये दो आपस में क्या लगते हैं, हम क्या कहेंगे कि ये क्या है। जब आपको ठोस बात का पता नहीं है आप सच्ची बात उस बारे में कैसे कर सकते हो। पॉसिबिलिटी अगर लिखा होता तो सही मानता, ये भी गलत है। क्या आएगा, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलो। नोट करना है, ना तो ये सही है ना तो ये सही है, तो इसमें क्या कहा जाएगा, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। बहुत आसान सवाल था, डायग्राम जिसके हाथ में आ गई है उसका पूरा सवाल मुट्ठी में आ गया है। तो बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर दूसरे की तरफ। मेरे बच्चों, एक और सवाल आपके सामने हाजिर है, एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है। ऑल बिल्डिंग्स आर टॉवर्स, नो टॉवर इज ए शॉप, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सम शॉप्स और ऑफिसेस। कंक्लूजन क्या है, सम ऑफिसेस और टॉवर्स, नो बिल्डिंग इज ए शॉप। सवाल सिर्फ 2 या 3 सेकंड का टोटल है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बड़े एग्जाम का हो, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। ऑल बिल्डिंग्स और टॉवर्स, तो बेटा ये बिल्डिंग हो गया, ये क्या हो गया, टॉवर। मैं ऐसे शॉर्ट कर लूंगा। नो टॉवर इज अ शॉप, ये शॉप हो गया, इज अ क्रॉस। सम शॉप्स और ऑफिसेस, सम शॉप क्या है, ओके, सम सम सम, वेरी गुड, सम सम। क्या सर बात है, सम सर, यही तो होशियारी आपकी लाजवाब है। देखिए कई लोग याद है, ये डायग्राम है हमारी। अब लिखा है
सम ऑफिसेज और टॉवर्स, ये ऑफिस है, ये टावर है, कोई रिश्ता है इनके बीच में? कोई रिश्ता ही नहीं। ओ भैया ये इसको जानता ही नहीं है, कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, तो ये गलत है। ये एक दूसरे को जानते नहीं है तो रिश्ता कच्चा है। कच्चे में पक्की बात कैसे कर सकते हो? आपको इतना हक दिया किसने? इसलिए कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, इट इज रॉन्ग। नो बिल्डिंग इज ए शॉप, नो बिल्डिंग इज ए, तवज्जो रखना, शॉप और टावर का आपस में रिश्ता है, रिश्ता है पर नाराजगी है, झगड़ा है, रेस्ट्रिक्टेड है। ए शॉप इधर मत आना, कह रहे तू क्या आएगा, मेरे को मना कर रहा है, तुम भी नहीं आएगा, तो टावर भी नहीं जाएगा इधर। अब टावर के अंदर क्या है बेचारा, तो जब बाहर ही ताला लगा हुआ है इसका मतलब बिल्डिंग भी नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब ये बात सही है, मतलब ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। ओनली सेकंड फॉलोज। कैसे? कि ओनली सेकंड इसलिए फॉलोज है क्योंकि बेटा शॉप और टावर का, टावर लिखा है, इसका बीच में क्रॉस लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है कि कोई भी टावर शॉप नहीं है। बोलो जी, कोई भी टावर शॉप लिखा है ना, नो टावर इज ए। भैया जब टावर शॉप नहीं है, टावर के अंदर जो है उसमें भी तो ताला लगा हुआ है, इसीलिए नो बिल्डिंग इज ए शॉप, इट इज करेक्ट। तो यहां पर ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं कि हमारे अंदर जोश क्या है, जज्बा क्या है, हिम्मत कितनी है, हौसला कितना है। प्यारे बच्चों, एक सवाल आपके सामने हाजिर है, जिस सवाल का नाम है, वो ये सवाल है, एसएससी स्टेनो 2023 से पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में जो एग्जाम होते हैं, मेरी कोशिश रहती है हर एग्जाम के सवाल को अपने सेशन में इंक्लूड करने की। अभी तक एसएससी सीपीओ का सवाल ले लिया, एसएससी एमटीएस का सवाल ले लिया, अब जो सवाल हम ले रहे हैं वो क्या है, स्टेनो का। जरा गौर कीजिएगा सवाल के ऊपर, सवाल के ऊपर गौर करना है। सम ट्राउजर्स आर पैंट्स, ऑल पैंट्स आर जीन्स, ऑल जीन्स आर कोट्स। पहले डायग्राम बनाएंगे, देखिए जी निखिल मेरी जान तवज्जो। सम ट्राउजर्स आर पैंट्स, ये ट्राउजर है और ये पैंट है। सम ट्राउजर्स आर पैंट्स, और उसके बाद ऑल पैंट्स आर जीन्स, सारे पैंट क्या है बोलो, जीन्स है। लिखा है ऑल जीन्स आर कोट्स। डायग्राम्स की ऐसी बनेगी, दोबारा देखना चाहिए तो देखो, देखिए क्या लिखा है, सम ट्राउजर आर पैंट्स, सम की डायग्राम ऐसे बनती है, सम ट्राउजर आर पैंट्स। क्या लिखा है, ऑल पैंट्स आर जीन्स, यानी कि पैंट्स को रखो किसके अंदर, जीन्स के अंदर, जीन्स बड़ा होगा तो पैंट उसके अंदर आएगा, और फिर ऑल जीन्स आर कोट्स, कोट्स बाहर रहेगा। डायग्राम यही है। अब सवाल क्या है, ऑल पैंट्स आर कोट्स, क्या सारे पैंट कोट के अंदर आते हैं? आते हैं ना, क्योंकि सारे पैंट जीन्स के अंदर आ गए, जीन्स खुद के अंदर है, पैंट क्या बनेंगे, कोट। इट इज सही। एट लीस्ट सम ट्राउजर आर जीन्स, मैंने कल ही पढ़ाया था, एट लीस्ट सम का मतलब होता है सम, सम ट्राउजर्स आर जीन्स, सम ट्राउजर्स आर, तो क्या ट्राउजर और जीन्स का बाउंड्री नहीं मिलता है? मिलता है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्राउजर का हिस्सा जीन्स में शामिल है, तो ये भी सही है। क्या कहेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, इसमें दोनों सही है, एक सही नहीं बल्कि दोनों सही है। इसलिए याद रखो, ये सीपीओ का सवाल, ये स्टेनो का सवाल 2023 का था। मेरी जान करना कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस कीवर्ड्स को याद रखने की जरूरत है। एट लीस्ट सम का मतलब सम ही होता है,
ये तो कुछ खास लेवल के क्वेश्चन नहीं है, कोशिश करूंगा आगे और लेवल को बढ़ाने की। एमटीएस का सवाल ले लिया, सीपीयू का ले लिया, स्टेनो का ले लिया, अब आगे हम बढ़ेंगे और सीएचएसएल का लेंगे, सीआरपीएफ का लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली पुलिस का लेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते हम सीजीएल की तरफ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सवाल एसएससी सीएचएसएल 2024 का, जो पिछला साल अभी चंद दिनों पहले हमसे रुखसत हुआ है, उसी साल का ये सवाल है, 2024 का सवाल, लेटेस्ट सवाल ले रहा हूं मैं आपके लिए। सम बेल्स और पंप्स बनाओ पहले, सम बेल्स और पंप्स बन गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल पंप्स आर स्किड्स, ऑल पंप्स आर स्किड्स। फिर लिखा है सम स्किड्स आर पंप्स, सम स्किड्स आर, वो ऑटोमेटिकली हो गया है ना, सवाल में ये है, सवाल में ये सम स्किड्स आर पंप्स बिल्कुल सही है, तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, इसको बनाने की जरूरत, इट इज जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर एनर्जी एंड मनी, एग्जामिनर आपको परेशान कर रहा है। सम बेल्स और पंप्स बन गया, सम, ऑल पंप्स और स्किड्स वो आ गया, सम स्किड्स और पंप्स, सम स्किड्स पंप्स तो ऑलरेडी है ना, वो तो ऑलरेडी डायग्राम है, अब डायग्राम बन चुकी है। सम काइट्स और स्किड्स, अच्छा यहां पर ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, लास्ट वाला स्टेटमेंट मेरे बच्चे पता क्या लिखा हुआ है, ऑल बेल्स आर काइट्स, यहां पर एक ऑल बेल्स और काइट्स, क्योंकि काइट्स को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है ना, ऑल बेल्स और काइट्स, ऑल बेल क्या बनेगा, काइट्स ऐसे बनेगा ना, सही हो गया, ऑल बेल्स और काइट्स। अब सवाल क्या है, सम काइट्स आर स्किड्स, क्या कुछ काइट्स स्किड्स है, बाउंड्री मिल रही ना, सो इट इज करेक्ट। यहां चेक करना डायग्रामेटिकली, बाउंड्री मिल रही ना, ये काइट्स हो गया, ये स्किड्स हो गया, बाउंड्री मिल रही ना, तो व्हेन द बाउंड्री मैच, इसका मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा शेयरिंग में होगा, तो ये सही है। सम स्किड्स और बेल्स, क्या कुछ स्किड्स बेल्स है, हो सकता है। सम स्किड्स और पंप्स, वो तो ऑटोमेटिकली है ना, वो तो ऑटोमेटिकली है। ऑप्शन में क्या क्या है, सम काइट्स और स्किड्स, सम स्किड्स और बेल्स, सम स्किड्स और पंप्स, क्या बोल रहे हैं आप, क्या ख्याल है आपका, सम स्किड्स और बेल्स आएगा, स्किड्स और बेल्स है, बेटा स्किड यहां है, बेल्स यहां है ना, स्किड और बेल कुछ मिल रहा है ना, तो इट इज करेक्ट। सम स्किड्स और पंप्स, ये तो ऑटोमेटिकली है, तो मतलब क्या है, ऑल थ्री फॉलोस, ऑल थ्री फॉलोस, है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के दिन फॉलो कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली बनाओ, आसानी से सवाल हो जाएगा, कोई ये रॉक स्टार सवाल नहीं है, आसान सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा जल्दी आना। स्टेटमेंट क्या है, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का सवाल है, बेहतरीन एग्जाम होता है सीआरपीएफ का, कोई हल्के लेवल का एग्जाम नहीं है, बढ़िया लेवल का एग्जाम है। ऑल फ्रूट्स आर नट्स, ऑल नट्स आर ग्रेन्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ग्रेन्स, हमें बताना है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बहुत मुश्किल, हमारे बच्चे इन सवालों को 2 या 3 सेकंड में मुश्किल से कर देते, ये ज्यादा लंबा वाला कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पढ़ाई इस अंदाज से, सवाल हो सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह यहीं से। ऑल फ्रूट्स आर नट्स, ये फ्रूट्स हो गए बेटा, और ये नट्स हो गए। फिर ऑल नट्स आर, सम वेजिटेबल्स आर ग्रेन्स, बढ़िया हो गया, ये डायग्राम सबने बना दी। फिर पूछा गया क्या,
सम ग्रेन्स आर फ्रूट्स, सम ग्रेन्स आर, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ग्रेन की पूरी जमीन पर फ्रूट्स का कुछ ना कुछ हिस्सा है। इसका मतलब ग्रेन्स की जमीन थोड़ी बहुत सा ये फ्रूट ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, में कोई गलती वाली बात नहीं है। सही है। सम वेजिटेबल्स आर नट्स, सम वेजिटेबल क्या है? कोई रिश्ता ही नहीं, कैसे बना सकते हो? हाँ, खुद से तो नहीं ड्रा करेंगे ना कि लंबी लाइन खींचेंगे, तो उधर कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं इस बारे में। तो कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, गलत। सही है। तीसरा, ऑल नट्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर नट्स बट ऑल नट्स आर नॉट, सारे फ्रूट नट तो है पर सारे नट फ्रूट, इसका मतलब ये भी गलत है। तो क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलोज। मुझे लग रहा है कि आप बेहतरीन अंदाज में रीजनिंग दिल में उतार रहे हैं, है ना? तो उदय भैया, क्या शेर था वो एक जमाने का कि दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। पढ़ाई को अगर इस अंदाज से चाहा जाए, ये रूह में उतर जाती है और सफलता पूर्वक बना देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल कर देते हैं। प्यारे बच्चों, एक सवाल आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 2020 का। अभी तक 5 अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए और 2022, 23, 24 इसी सालों के मैंने आपको करवा दिए। ये आरआरबी का एग्जाम, रेलवे का 2020 का एनटीपीसी का सवाल है। बेहतरीन एग्जाम होता है। ऑल चॉकलेट्स आर कैंडीज, सारे चॉकलेट क्या है बोलो? कैंडीज है। ठीक है जी। और फिर लिखा है आगे, ऑल कैंडीज आर टॉफीज। इस तरह से ये, इन सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं? एक सर्कल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर दूसरा, इन सर्कल को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? ऑल चॉकलेट्स आर, ऑल टॉफीज आर, दिया हुआ है। अब तो देखो, ऑल चॉकलेट टॉफीज है, क्या सारे चॉकलेट टॉफी के अंदर आते हैं? आते हैं ना, सारे चॉकलेट टॉफी के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही है। ऑल टॉफीज आर चॉकलेट्स, क्या सारे टॉफी चॉकलेट है? नहीं है। मैंने कहा था यहां से बात आप तक पहुंचाना और है, आपकी बात मुझ तक पहुंचना और है। मिसाल दी थी मैंने कल आपको, एक मां सारे बच्चों को कहती बेटा मुझे आप सबसे प्यार है, क्या सारे बच्चों को मां से एक जैसा प्यार होता है? नहीं होता है। इसका मतलब रिवर्सल में वो बात वो नहीं रहती है जो यहां से होती है। इसीलिए अगर मैं कहूंगा ऑल चॉकलेट्स और टॉफीज, चॉकलेट टॉफी के अंदर है पर सारे टॉफी चॉकलेट के अंदर, इज रॉन्ग। तो क्या कहेंगे? ओनली फर्स्ट फॉलो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितने हुए अभी तक? हुए 6 हो गए। अब 7वां क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल 2022 में पूछा गया है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का ख्वाब देखने वालों, प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस सवाल को करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल वो सवाल नहीं है कि इंसान हल्के में ले ले इसको। सम लेटर्स और वर्ड्स, सम लेटर्स आर, सम वर्ड्स आर, आप सबने डायग्राम यही बनाई होगी, राइट है ना? है ना? पर मैं अगर आपसे एक बात कहूं, ये लेटर्स हो गए, ये वर्ड्स हो गए,
और ये नंबर्स हो गए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे चैलेंज कर सकता कि ये सही नहीं है। मैं डायग्राम ये बनाऊं या ये बनाऊं, मेरी मर्जी है। आप बोलोगे क्यों सर? क्या यहां सम लेटर्स वर्ड्स नहीं है? क्या सम वर्ड्स नंबर्स नहीं है? वो मुझे रेस्ट्रिक्शन दी नहीं है, वो मुझे रेस्ट्रिक्शन दी नहीं है। बनाने को बना सकता हूं क्योंकि मेरे लिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। सही है उदय भैया? या ये बनाऊं या दोनों केस में कंडीशंस फुलफिल हो रही। अब सुनो आगे। सम लेटर्स आर नंबर, सम लेटर्स आर नंबर, इस डायग्राम को देखूंगा तो गलत है। बोलो सही है? इस डायग्राम को देखूंगा तो ये गलत है। नो लेटर इज ए नंबर, लो लेटर इज ए। इस डायग्राम को देखता हूं तो ये वाला गलत है। सही है। इसका मतलब ये है कि इन स्टेटमेंट्स को अगर दो डायग्राम्स में देखा जाता है एट ए टाइम, तो कहीं ये गलत है तो कहीं ये गलत है। अब जरा देखो, इस डायग्राम को ले और फिर पढ़ो दूसरा। नो लेटर इज ए नंबर, नो लेटर इज ए, यहां तो सही है। बोलो सही है? यानी कि अगर मैं एक डायग्राम को देखता हूं तो एक डायग्राम को देखने के बाद एक ना एक स्टेटमेंट सही साबित होता है, दूसरा गलत होता है। सही है? ऐसा केस, दोबारा बोलेंगे, ऐसा केस जहां पर दो डायग्राम्स बनने के पॉसिबिलिटीज है और एट अ टाइम एक ही स्टेटमेंट गलत साबित होता है, एक सही एक गलत, एक सही, इसको बोलते हैं ईदर और पेयर, ईदर वन और सेकंड फॉल। ना वो नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं आएगा। डिटरमिन कर सकते हैं ना, क्योंकि कभी ये सही है तो कभी दोनों डायग्राम्स को देखने के बाद। ऐसे भी इधर और पेयर के लिए एक चीज होना जरूरी है। तो सुनो बेटा क्या क्या, एक तो ये एलिमेंट देखो, ये सेम होना चाहिए। सेम है? ऊपर 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 एलिमेंट सेम है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। सही है? इधर और पेयर के लिए तीन कंडीशंस है। बोलो मिलके, इधर और पेयर के लिए तीन कंडीशंस है। आओ मैं वो पढ़ाता हूं पहले आपको। इधर और पेयर क्या भला है? इधर और पेयर कहती है नंबर वन, both statements must have same elements। क्या होना चाहिए बोलो? अब जो है both of the statements must have same elements। दूसरा, one statement must be positive and second must be थर्ड। पहली बात समझ में आ गई कि दोनों स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट होना चाहिए पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। दोनों स्टेटमेंट्स में एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए सेम। तीसरा, व्हेन टेकन इंडिविजुअली, जब इनको इंडिविजुअल लिया जाएगा, बोथ स्टेटमेंट शुड स्टैंड रॉन्ग।
मतलब मैं समझाऊंगा गहराई से, अभी नोट कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिया जाए, अलग अलग लेने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह गलत होने चाहिए। मिसाल के तौर पर, नोट कर दिया? बस आते हैं पिछले केस की तरफ, जो अब पीछे पढ़ा हमने। देखो बेटा, ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। ये जरा पढ़ो, सम लेटर्स आर नंबर, एलिमेंट सेम है, बोलो ना। सम क्या है? पॉजिटिव है। नो क्या है? तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन देखो बेटा, तीसरी कंडीशन ये कहती है, अगर इन स्टेटमेंट्स को, बोलो, अगर इन अकेले में दूर लिया जाए, अकेले में, फिर इनको टटोला जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत साबित होंगे। क्या होंगे बोलो? प्लस 12 बजे का टाइम है मेरी जान। कितने बजे? समझ रहे हैं आप? तो जो यहां स्टेटमेंट है, क्या है? क्या है बोलो? उस स्टेटमेंट को देखने के बाद, मैंने जब इस स्टेटमेंट को देखा इस डायग्राम में, सम लेटर्स और नंबर, सम लेटर्स और, इस डायग्राम को देखा तो ये गलत निकला। बोलो सही है? नो लेटर इज ए नंबर, मैंने जब इसको देखा तो ये गलत साबित हुआ। इसका मतलब यह है, व्हेन टेकन इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स मस्ट स्टैंड रॉन्ग, मस्ट स्टैंड, यानी कि तीनों कंडीशन फुलफिल हुई ना, इसको कहेंगे ईदर और पियर। क्या बोलेंगे इसको? तो यहां पर आपको ये नहीं लिखना है कि ये भी गलत है ये भी गलत है। नो 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 नो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच पेयर? ईदर और पेयर। इट इज कॉल्ड एज ए कंप्लीमेंट्री पेयर। समझ में आ रहा जी? रीजनिंग दिल में उतर रही है। कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। और कश्ती के मुसाफिर ने, समीर मियां, समुंदर नहीं देखा। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से मैं चला हूं मेरी आंख ने मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल हमको क्या विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटू भरा बिस्तर नहीं देखा। मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यकीन मानो बेटा। बंदा सोचेगा रात दिन, यार मुझे बैठे बैठे सरकारी जॉब मिल जाए, ये ख्वाब ख्वाब ही रहता है। इसके लिए रात दिन बीमारी की हालत में हो, खुशी की, गम की हालत में, जो भी हालत हो, बंदा सवाल करे। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई एक बात, एक 0.1% की कमी रखता हूं पढ़ाने में। मैंने कल आपको पढ़ाया स्टेटमेंट कंक्लूजन, और आज मुझे खुशी इस कदर की कि बच्चे सारे सवाल खुद ही कर रहे हैं। हमारी कामयाबी इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि जो हम पढ़ाएं बच्चा सवाल खुद करे। और कोई हम हल्के लेवल के सवाल नहीं ले रहे। अभी तक हमने माशाल्लाह 7 सवाल लिए, और 7 बड़े बड़े अलग अलग एग्जाम के लिए। अब 8वां सवाल लेंगे हम। ये सवाल होगा एसएससी सीजीएल के लेवल का। ठीक है जी प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल का सवाल टियर फर्स्ट का 2023 का। सीजीएल मुझे सबसे पसंदीदा एग्जाम है लाइफ में, और हमारा कोई लेक्चर सीजीएल के सवालों के बिना नहीं होता है। यकीन न आए तो हमारे ऑफलाइन में आकर एक बार ज़रूर इसके दर्शन देखिएगा। हमारे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जो किताबें हम पढ़ाते हैं, और बाकी जीएस वाले, हमारा यहाँ तरीक़ा ये है कि सीजीएल होना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में सीजीएल के जब सवाल आ सकते हैं, तो जेकेपीएसआई में क्यों नहीं आ सकते? आगे एग्ज़ाम में क्यों नहीं आएंगे? बेटा देखो सवाल, ऑल पीआरजी, ऑल पीआर सम जीआरबी, ऑल बीआरसी। ठीक है जी, ओके, दीवारें मिल रही है। फिर लिखा है ऑल पी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी।
all P being C. Simply, all P is a C is a possibility. Being शिंग को मत देखो, आप ये देखो कि all P is a C is a possibility. क्या P और C जो है, देखो बेटा, P और C का रिश्ता बाजाहिर नहीं है, पर कच्चे में कच्ची बात पक्की होती है. ये मैंने तरीका सिखाया था. जब रिश्ता ही नहीं हो, मान लो मैंने कहा था इस गली से यहां से कोई जा रहे हैं, एक लड़का और लड़की है, हमें रिश्ता मालूम, आपने कह दिया ये बहन भाई है, ये बहन भाई होंगे. एक होता है ये बहन भाई है, आप है नहीं कह सकते, क्या पता हो या ना हो. हाँ, अगर आप बोलेंगे शायद ये बहन भाई है तो आप सही है. आपने शायद लगाया ना, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोलो है ना. बाद में पता चले तो बहन भाई हो सकते हैं. उदय भैया मेरी तरफ मुस्कुरा के, क्या पता हो सकते हैं. समझ रहे हैं आप. तो यहां लिखो ऑल पी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी. ये सही हो सकता है क्योंकि लफ्ज पॉसिबिलिटी का है ना. तो जब रिश्ता ही नहीं हो तब पॉसिबिलिटी होती है. तब पॉसिबिलिटी, कच्चे में कच्ची बात पक्की होती है. कच्चे में क्या, हाँ, कच्ची बात पक्की होती है. सम पीआरबी ये फॉलो सम सीआरजी, ये है, ये भी सही है. सम जीआरपी ये तो है ही. तो यहां सम पीआरबी जो है, सम पीआरबी जो है ये फॉलो, बोलो ना जी, नहीं कर रहा. इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं है. समझ रहे ना आप. तो यहां, हाँ, अगर यहां लफ्ज पॉसिबिलिटी का होता, क्या होता है, अरे भैया कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है, तो गलत है. नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो मेरी जान. पी और बी का रिश्ता है, बोलो नहीं ना है. कहीं दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट पढ़ो ना, कहीं दिया है. डायग्राम को फॉलो करने के बाद मैं देखता हूं रिश्ता नहीं है. तो रिश्ता नहीं है. जब रिश्ता नहीं है तो रिश्ते में पक्की बात कैसे कर सकते, जब रिश्ता ही नहीं है. मैंने कहा ना लड़का लड़की जा रहे हैं, आपने बोलते हैं मियां बीवी है, बोल सकते हो आप. बोल रहे कैसे बोल सकते हो यार, लड़का लड़की जा रहे हैं यहां से, आपने बोलते हैं ये मियां बीवी है, आप कैसे बोल सकते हो. कोई सिंदूर लगा हो, कोई बैंगल्स लगी हो, कोई ऐसे कोई आइडेंटिफिकेशन हो तो पता चलता है ना. क्या पता वो बहन भाई हो, क्या पता वो क्लास में इकट्ठे पढ़ते हो. एकदम से कैसे बोल सकते हो लेबल लगाओगे कि मियां बीवी है, नहीं लगा सकते जब तक रिश्ता कंफर्म. तो इसलिए बोल रहा हूं कच्चे में पक्की बात कच्ची होती है. तो यहां पी और बी का रिश्ता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो. तो ये गलत है, बाकी सब सही है. तो इसमें क्या लिखना है, सेकंड डज नॉट. समझे बेटा, सीजीएल का सवाल था, किसी हाल का एग्जाम का नहीं था. ठीक है जी. तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने आपको 8 बड़े बड़े एग्जाम के सवाल करवा दिए हैं. अब काफी वक्त हो चुका है. मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने पूरा ये दिल में उतार लिया होगा. अब प्रैक्टिस खूब सारी करनी, घर पे 100 सवाल 200 सवाल करने हैं. डाउट्स आते तो एकदम से पूछो हमसे कि सर मैंने ये किया था, यहां फंस गया, आइए सर गुरुजी हेल्प कीजिए. हम हेल्प के लिए हमेशा हाजिर हैं, और आप कीजिए तो सही काम. अब मैंने ये करवा दिया, मैं मजीद भी करवा सकता हूं, 100 सवाल भी कर सकता हूं, पर मसला ये है कि आप कब हाथ चलाओगे. आपका हाथ चलाना हमारे हाथ चलाने से 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम फेस कर रहे हैं. बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल.